में है। इस आपके भयंकर रूप को देख करके ब्रह्मादि देवता भयभीत हैं। कहाँ तक कहा जाए, भगवती लक्ष्मी भी भयभीत हैं, लेकिन मैं आपके स्वरूप को देख करके किंचन मात्र भी भयभीत नहीं हूं। क्यों भयभीत नहीं हूं? भाई देखो, शेर से हम आप डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? सिंह का शावक शेर से नहीं डरता। तो हे नाथ, आप नृसिंह हैं और मैं नृसिंह दास हूं। आप नरिहरि हैं और मैं नरहरि दास हूं। इसलिए दास को स्वामी से कहां भय? मुझे तो आपकी इस मंगलमयी झांकी का दर्शन करके बड़ा अद्भुत सुख मिल रहा है। लेकिन भगवान, मुझे आपसे भय तो नहीं है, लेकिन आपकी माया से जो त्रसित जीव माया की चक्की में पीसे जा रहे हैं, उन जीवों को पिसते हुए देख करके मेरे हृदय में भारी कष्ट हो रहा है। ये है महाप्रभु श्री प्रहलाद जी महाराज की जीवों के प्रति अद्भुत अपूर्व दया। कहते हमें अपना कष्ट नहीं, आपके स्वरूप से भयभीत नहीं। भयभीत इससे ये बेचारे जीव आपके अंश हैं, आपसे विमुख होकर के कष्ट पा रहे हैं। त्रस्तोस्म्य हम कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता बद्ध स्वकर्म भिरुषोत्तम तेंघ्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। आपने इन जीवों को कर्म के पास में बांध करके संसार के सागर में आपने डाल रखा है। हे नाथ, आप कब प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में बुलाएंगे और इन सारे जीवों को आप अपने चरणों में कब स्वीकार कर लेंगे? बस इन जीवों को आप अंगीकार कर लें। समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए और भगवान से इनके अंगीकार करने की प्रार्थना करने वाले एकमात्र संत श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। भगवान इनकी स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी इस कृपा का अधिकारी नहीं था। अधिकारी पर तो कृपा सब करते हैं, कृपा का अधिकारी जो होता उस पर कृपा होती। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती हो। ये श्री स्वामी सरस माधुरी देव जी की वाणी है। कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती हो। तो आज्ञावर्ती के ऊपर तो कृपा सबकी होती है, लेकिन हे नाथ, आपकी कृपा तो इतनी विलक्षण कृपा है कि हम जैसे दुष्ट के ऊपर भी हो जाती है। पात्र के ऊपर कृपा करने वाले सब हैं, लेकिन आप तो कुपात्र के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। हे नाथ, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसाद। हे भगवान, कहाँ तो मैं रजोगुण तमोगुण की अधिकता वाला जीव और राक्षस कुल में हमारा जन्म, असुर कुल में हमारा जन्म, और कहाँ तुम्हारी कृपा। मैं इस कृपा के लायक नहीं था, लेकिन हे भगवान, आपने ऐसी कृपा की है कि न ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी आपके साक्षात पुत्र हैं। वैसे तो सारी सृष्टि भगवान की ही है, लेकिन नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी तो आपके साक्षात पुत्र हैं। बेटा पर कृपा तो सबकी होती है नहीं? बेटा अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, प्रत्येक बाप अपने बेटे पर कृपा करता है। लेकिन जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, वैसी कृपा आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं की। भाई, पुत्र की अपेक्षा पौत्र में प्रेम ज्यादा होता, बेटे के बेटे में प्रेम ज्यादा होता। उसका कारण
साहित्य शास्त्र वालों ने तो ये बताया है उसका कारण कि रसों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो 40 वर्ष के पहले पहली आयु तक श्रृंगार रस का समय रहता है और 40 वर्ष की आयु के बाद वात्सल्य रस का उदय होता है। 40 वर्ष की उम्र हो जाती है तो बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, अच्छे लगते हैं बच्चे। उसके पहले वो ज्यादा बच्चों से लाड़ प्यार नहीं करता, लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद वात्सल्य का उदय हो जाता है, वात्सल्य रस की स्थिति हो जाती है। तो अपना बेटा जब तक हुआ तब तक तो माता पिता का संकोच है या समाज का संकोच कहो या कार्य की व्यस्तता कहो, किसी भी कारण से बेटे को खिला नहीं सकता। लेकिन बाद में बुढ़ापे में शरीर किसी लायक रहा नहीं, जा आ कहीं सकते नहीं, तो अब क्या है, मन किसी से बहलाना है तो नाती पोतों को गोद में खिला खिला करके अपना समय पास कर देता, मन बहला लेता। तो पुत्र से अधिक प्रेम पौत्र पर होता है। पूत को पूत खिलाए, व्यास जी ने इसका उदाहरण में दिया, पूत को पूत खिलाए। तो ब्रह्मा जी तो हैं पुत्र और शंकर जी हैं पौत्र। न ब्रह्मणो न तु भवस्य, ब्रह्मा जी के भ्रूयुगल से शंकर जी उत्पन्न हुए तो पौत्र भय कि नहीं? तो आपने पौत्र के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं की, ब्रह्मा जी को कभी गोद में बिठा के अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषेक कराया हो, अपना वरदहस्त पधराया हो, वो जिह्वा से चाटा हो, ये ब्रह्मा जी के चरित्र में नहीं। शंकर जी के प्रति भी ऐसा व्यवहार नहीं। और हे नाथ कहां तक कहें, नवई रमाया, जो रमा देवी आपकी आह्लादनी शक्ति हैं, आपके वक्षस्थल में स्त्रीवत्स की रेखा के रूप में विराजती हैं, आपके चरण कमल का निरंतर संवाहन करती हैं, उन लक्ष्मी के ऊपर जो आपकी प्रियतमा हैं, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं हुई जैसी कृपा आपकी मेरे ऊपर हुई। यन्मेर पिता शिरसी पद्म करः प्रसाद, आपने मेरे मस्तक पर अपना वरदहस्त पधरा दिया। ये भगवान का वरदहस्त हमारे मस्तक पर आवे, ऐसी भक्त कवियों ने बहुत कामना की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहू करी सरोज रघुनायक, धरी हो नाथ शीस मेरे। हे रघुनाथ जी, कब अपना वरदहस्त मेरे मस्तक पर रखेंगे? ये तुलसीदास तुम मेरे हो कह करके हृदय से लगाएंगे, मस्तक पर हाथ रखेंगे। शीतल सुखद छाह जही कर की, शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटत पाप ताप माया, निशिवासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। कब आप अपने कर कमल की छाया प्रदान करेंगे? तो हे भगवान, आपने मेरे ऊपर अतिशय कृपा की, अतिशय अनुग्रह किया। आपकी ये तो कृपा है और हमारी कृपा अपने ऊपर नहीं है। आपकी कृपा में कसर नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर सके, कृपा को झेल नहीं सके। आपकी कृपा तो ऐसी है और हमारी कुटिलता कैसी है। हे भगवान, मैं निवेदन कर रहा हूं, आपने अपनी ओर से कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने अपनी ओर से दुष्टता करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी को केलीमाल जी में श्री स्वामी जी ने मोहितो ही पड़ी होड़, सिद्धांत के पदों में मोहितो ही पड़ी होड़, हम में और तुम में हे बिहारी जी होड़ पड़ रही है। हम अपनी कमी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, आप कृपा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं जीत किसकी होती है, आपकी होती है कि आपकी माया की होती है। हे नाथ, बचेंगे तभी जौहरी राखो पकड़े, आप हमको पकड़ के रखेंगे तो हम बचेंगे, नहीं बचने वाले। तो हे भगवान, हमारी स्थिति क्या है? नई तन्मनः तब कथा सुविकुंठ नाथ, संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम, कामातुरम
हर्ष शोक भयैषणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीना। हमारा मन आपकी पवित्र कथाओं में नहीं लगता। संसार की पापमयी चर्चा सुनने में मन बहुत लगता है, कथा में मन नहीं लगता, कीर्तन में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता। ये कामनाओं से व्याकुल चित्त, हर्ष शोक भय और तरह तरह की ऐषणाएं। ऐषणा क्या? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन ऐषणाओं से चित्त व्याकुल रहता है। हे नाथ, ऐसे व्याकुल चित्त के द्वारा मैं आपका भजन कैसे करूं? ये प्रहलाद जी की स्थिति नहीं है, ये स्थिति हम लोगों की है। आचार्य जो होते हैं वे जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान से स्तुति करते हैं। हम लोगों का हृदय खोलकर ठाकुर जी के सामने रख रहे हैं, महाराज जीवों की ऐसी प्रवृत्ति है। ये तो हमारे मन की चित्त की दुर्दशा है, ये मन बुद्धि चित्त की दशा है। अब इंद्रियों की दशा क्या है ये भी सुन लीजिए। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदिक्वच कर्म शक्तिर्बहुयस्य पत्नी इव गेहपतिं लुनन्ति। ये जिह्वा आपके नामामृत का पान नहीं करती, ये नामामृत का स्वाद जिह्वा नहीं लेती। इसको तो बढ़िया बढ़िया खीर पुआ जलेबी लड्डू कचौड़ी ये सब चीज चाहिए। ये अतृप्त जिह्वा हमको संसार की ओर घसीट रही है। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जिह्वा का स्वाद एक क्षण का है, एक क्षण का स्वाद है। और स्वाद ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है ना वो जिह्वाग्रवर्ती है, यहां स्वाद नहीं है। कड़वी से कड़वी दवा लोग मुंह खोल करके यहां रख लेते हैं तो उसके स्वाद का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब जिह्वा ही स्वाद लेती है, वो केवल मुंह का स्वाद है, न तो बाहर स्वाद है न भीतर स्वाद है। जिह्वा में रस है, उससे स्वाद आता है। और उसके मुंह में उस स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ के मुंह में पहुंच जाने पर उसका रूप कैसा हो जाता है कभी उगल के देखना। बढ़िया से बढ़िया जलेबी लड्डू गुलाब जामुन मुंह में खूब चबा लो, स्वाद ले लो, फिर उसको उगल लो, देखने में भी अच्छा नहीं लगे। अरे मुंह में कोई चीज चली जाती, लोग ग्रास उगल देते हैं, फिर कहते बस अब तो मन भर गया, अब नहीं खाएंगे। वो अपना ही मुख का ग्रास देखकर उन्हें घृणा हो जाती। और कथनचित गले के नीचे उतरा जाए वो बढ़िया से बढ़िया मीठी चीज और फिर उल्टी के रूप में बाहर आ जाए तो और भारी घृणा होती, मल के रूप में भी घृणा होती। तो यदि कोई व्यक्ति सोच ले कि जिस पदार्थ के प्रति हमारी जिह्वा अत्यंत लोलुप और लालायित हो रही है वो पदार्थ जो है बमन और ग्रास के रूप में, बमन के रूप में और विष्टा के रूप में उसकी परिणति है और वह स्थिर रहने वाली नहीं है और विष्टा भी कीट के रूप में परिवर्तित हो जाने वाली है, तो ऐसी घृणित वस्तु के प्रति हम व्याकुल हो रहे हैं, धिक्कार है। ऐसा यदि कोई विचार करे तो वो जीत सकता, लेकिन ये जीव ऐसा नहीं विचार करता है। पेट खूब भर गया, जानता है अब ज्यादा खाएंगे तो हमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी, लेकिन जीव स्वाद लेती चली जाती, कहती और खाओ और खाओ। ये हमारी जीव की दशा है, जिह्वा की दशा है। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता। अतृप्त जिह्वा विषयों की ओर, भोगों की ओर खींच रही है और स्पर्श इंद्रिय संसार के सुखद स्पर्श की ओर खींच रही है। कान कथा की ओर नहीं खींच रहे हैं। संसार में कोई बुरी घटना घटित हो जाए, गांव में, नगर में, शहर में कोई बुरी घटना घटित हो जाए तो खूब पता चल गया है कि ऐसा ऐसा हो गया, तब तक कोई व्यक्ति आके कहता है क्यों तुमने सुना नहीं? क्या ऐसा अनजाना बन जाएगा कि हमने बिल्कुल नहीं, पाप को सुनने के लिए। क्या हुआ भाई? अरे अमुक स्थान में ऐसा ऐसा हो गया, अमुक जगह ऐसा ऐसा हो गया, तुमने नहीं सुना? नहीं तो कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं।
वो धीरे धीरे बोलेगा, एकदम धीरे धीरे बोलेगा। और वो खूब कान कमजोर हैं, लेकिन कितनी तीव्र श्रवण शक्ति हो जाती है उस समय कि वो उसकी खुसर पुसर भी समझ लेगा। लेकिन भगवान की कथा, उसमें चाहे जितना चिल्ला चिल्ला के महात्मा बेचारे बोलें, वहां नींद आ जाएगी, वहां समझ भी नहीं आएगा महाराज क्या कहते हैं। ये कान की दशा है। श्री कबीर जी ने भी कहा है, कथा होए तह श्रोता सोवे। कबीर जी के एक पद में है, कथा होए तह श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे। और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर भी लगता, हंसी भी आता। ये हमारे श्रवणों की हालत है। वस्तुतः जिनके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है, वे विषय की चर्चा करने की बात अलम विषय वार्तया, अलम बस रहने दो, नहीं सुन सकते। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्स, करोड़ों करोड़ों नरक की आग से भयंकर ये संसार की चर्चा है, इसे छोड़ दो। बोले संसार की चर्चा सुनने में तुमको करोड़ों करोड़ों नरक की आग से भयंकर कष्ट की अनुभूति हो रही है, ये तो ठीक है, लेकिन वेदांत की चर्चा सुनो। कहते वृथा श्रुति कथाश्रम, वेद की कथा भी हमको नहीं सुननी। क्यों? कहते इस वेदांत के विचार से कैवल्य प्राप्त होगा। कैवल्य हमें चाहिए नहीं, विभेमी बत कैवल्यता। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं राधा सुधाने जी में, विभेमी बत कैवल्यता। बस हम तो श्री जी के चरणों में अनुराग बना रहे, इनका नाम लेते रहे, इनकी लीला का दर्शन करते रहे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे कान तो संसार की निंदा ही सुनना पसंद करते हैं। संसार की गंध वह नासिका को अच्छी लगती, और दृष्टि के आगे श्री प्रहलाद जी ने एक विशेषण दिया, चपल दृक। सबसे ज्यादा चपल दृष्टि है, चंचल दृष्टि है। ये दृगिंद्रिय जो है ना, ये जितना अधिक चित्त को चंचल बनाती है, मेरे विचार से इतना अधिक चंचल बनाने वाली कोई दूसरी इंद्रिय ही नहीं। संसार ही इस इंद्रिय के माध्यम से भीतर घुसता है। बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। ये चपल दृष्टि आपके सुंदर मनोहर रूप लावण्य का, आपके सौंदर्य का दर्शन नहीं करती। ये संसार के उन मलमूत्र के भांडों में यह नेत्र आसक्त हो जाते हैं जिनके भीतर मलमूत्र भरा हुआ है, और जो अत्यंत दुर्गंध युक्त हैं, अत्यंत घृणित हैं। प्रत्येक छिद्र से मल गिर रहा है, टपक रहा है। ऐसे मलमूत्र के भांडों पर ये आंख आसक्त हो जाती है, और सच्चिदानंद रूप आपका जो श्री अंग है उसकी ओर ये दृष्टि नहीं टिकती। ये हमारी दृष्टि की दशा है। महाराज ऐसी दशाएं हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की कि बहुया सपत्न एव गेहपतिम लुनंती, गेहपतिम बहुया सपत्न्य इव लुनंती। गेहपतिम गृहस्वामिनम, घर के मालिक को जैसे कई स्त्रियां घसीटने लग जाएं, ऐसी ही इन इंद्रियों ने हमारी दुर्दशा कर दी है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई एक व्यक्ति हो घर में, और उस एक गृहस्वामी की कई पत्नियां हो, और उन पत्नियों में परस्पर कलह हो, सबकी अलग अलग इच्छाएं हो, और पति बेचारा एक है, एक साथ सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो वो क्या करेंगी? कोई टांग पकड़ के खींचेगी, कोई चोटी पकड़ के खींचेगी, कोई हाथ पकड़ के खींचेगी, कोई कुर्ता पकड़ के खींचेगी, कोई धोती पकड़ के खींचेगी। वो बेचारा कहाँ जाएगा? यही हमारी दशा हो रही है। मैं अकेला जीव और ये 10 इंद्रियां। आंख कहती है रूप देखूंगी, कान कहता है शब्द सुनूंगा, और नासिका कहती है गंध सूंघूंगी, और महाराज जिह्वा कहती बढ़िया बढ़िया चिकने चिपड़े मीठे मीठे पदार्थों का भक्षण करूंगी।
तो इन इंद्रियों ने हमारी वैसी ही दशा बना रखी है। भक्तमाल में एक दृष्टांत है, कहते हैं कि एक बार एक चोर एक किसी व्यक्ति के घर में घुसा, तो उस व्यक्ति के 2 पत्नियां थीं, दोनों में कलह था। कलह को शांत करने के लिए उस सज्जन व्यक्ति ने क्या किया, दोनों को हिस्सा अलग अलग कर दिया। ऊपर की मंजिल पर तुम रहो, नीचे की मंजिल पर ये रहेगी। और समय समय से दोनों के पास जाता, दोनों को सब भोजन छाजन सब व्यवस्था करता। एक बार वो नीचे था और भोजन वगैरह किया, विश्राम किया। अब मन में सोचा कि ऊपर जो हमारी पत्नी है वो भी नाराज होगी, चलो उसको भी मनाया में। तो धीरे से जीना पर चढ़ता हुआ ऊपर चलने लग गया। तब तक नीचे वाली जग गई, उसने पैर पकड़ लिए और ऊपर वाली पहले से प्रतीक्षा कर रही थी, उसने हाथ पकड़ लिए। अब दोनों मजबूत और वो बेचारा दुर्बल। अब पहली नीचे वाली खींचे तो घसीट के उस जीने के सहारे घसीट कर नीचे ले आवे, वो हाथ पकड़ के खींचे तो ऊपर चली जाए। अब तो उसके सारे कुर्ता धोती सब छिल गए और रक्त रक्त उसके शरीर से छलकने लग गया। चोर आया था चोरी करने, तमाम सामान पोटली में बांध के रखा था, वो चोरी करना तो भूल गया, ये तमाशा देखने लग गया। और जब सेठ जी बहुत लूहूलुहान हो गए तो वो चोर बड़ी जोर से हंसा। जैसे ही हंसा कि सबका ध्यान गया कि भाई घर में कौन घुसा है, देखा ही तो चोर है। वो झगड़ा छोड़ करके चोर को पकड़ लिया। अब चोर को राजा के यहाँ पहुंचाया गया और वो व्यक्ति बोला कि देखो चोर ने हमारी इतनी दुर्दशा की है, सब शरीर छील दिया हमारा, देखो इतना सामान लेके जा रहा था, अब आप जल्दी से न्याय कीजिए। राजा ने कहा कि जब रंगे हाथ चोर पकड़ा गया और घसीट के मारना ही चाहता था तो अब तो इसको सजा मिलेगी। सेठ कहता था महाराज सजा जो मैं कहूं सो देना, और चोर कहता था महाराज फांसी के तख्ते पर झूल जाना स्वीकार है, पर ये जो सेठ जो कहे वो सजा हमें स्वीकार नहीं है। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात है। बोले अच्छा, चोर से ही पूछा तुम बताओ, सेठ से पूछा तुम बताओ। सेठ बोला महाराज इसको कोई सजा न दिया जाए, ये अविवाहित घूम रहा है, दुष्ट स्वभाव वाली 2 स्त्रियों से इसका विवाह करा दिया जाए तो जीवन भर की सजा हो जाएगी इसकी। और चोर कहता था महाराज फांसी पर झूलना मंजूर है, लेकिन कहीं ऐसी हालत नहीं कर देना, देखो ये सब रात भर गिस्सा गिस्सी भई है, उसी में ये दुर्दशा इसकी हो गई। ये दृष्टांत है। दार्ष्टान्त ये है कि बताओ एक व्यक्ति की 2 विरुद्ध धर्म वाली स्त्रियां उस व्यक्ति की इतनी दुर्दशा कर सकती हैं, तो एक जीवात्मा है और 10 इंद्रियां हैं। वस्तुतः हम लोगों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कुचल दिया इन इंद्रियों ने, भारी दुर्दशा कर दी है। इस दुर्दशा से बचाने वाले हे नाथ आप ही हैं, आप कृपा करें। हे नाथ यदि आप कहें कि तुम अपनी इंद्रियों को मेरी ओर लगाओ तो मैं नहीं लगा सकता। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप बरबस नेत्रों को अपनी ओर खींच लीजिए, आप बरबस श्रवणेन्द्रिय को कथा की ओर खींच लीजिए, आप बरबस जिह्वा को आप अपने नामामृत के स्वाद की ओर खींच लीजिए, आप अपनी ओर से कृपा कीजिए तो हम भजन कर सकते हैं। हमारे में पात्रता भजन की कहाँ है। इस प्रकार से प्रहलाद जी अत्यंत दीन शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, संसार का सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना ही चाहिए कि आप सदा प्रसन्न बने रहें, आप अपनी ओर से अपनाए रहें। नाथ मेरे में पात्रता नहीं है कि मैं आपको पकड़ सकूं, मेरा सामर्थ्य कहाँ, आप ही मुझे पकड़ के रखिए, हृदय से लगा के रखिए, तो हे नाथ मैं आपकी माया से बच पाऊंगा। हमें संसार के सुख की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। यन्मये तुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणाः बहु दुःख भाजः
कंडूति बन्मनसिजम विषहेत धीरा। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? विषय सुख। इसी विषय सुख की लोलुपता के कारण ही जीव इस अंधेरे कुएं में कूदता है। गृहस्थाश्रम रूप अंधेरे कुएं में कूदने का एक ही कारण है, विषय सुख की कामना। इस विषय सुख के संबंध में, भोगों के सुख के संबंध में श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ही तुच्छम, निश्चय ही इससे अधिक तुच्छ कोई चीज है नहीं। अत्यंत तुच्छ यह सुख है। कैसा सुख है? कहते ये है भयंकर दुख, भ्रम के कारण सुखरूप प्रतीत होता है। जैसे दाद खाज खुजली शरीर में हो जाए तो दाद खाज जिसको हो जाती है उसको खुजलाने में अच्छा लगता है। खुजली चलती है तो खुजलाता है, और जितना खुजलाता उतनी खुजली बढ़ती चली जाती है, खुजलाहट बढ़ती चली जाती है। उसमें से रसा निकलने लग जाता है और नाखून का विष बन जाता है। वो रस जहां जहां तक लगता चला जाता है वहां वहां तक थोड़े फुंसी होते चले जाते हैं। दाद खाज खुजली बढ़ती चली जाती है, और खुजलाते समय सुख होता है, और खुजलाने के बाद जब और जलन होने लग जाती तो फिर थोड़ी देर के लिए वो छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद ऐसा दाह होता है, उसमें आग लगती है। यही है संसार का विषय सुख। जैसे खुजली खुजलाते समय एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में भयंकर कष्ट होता है, और खुजली घटती नहीं है, खुजली बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे ही संसार का विषय सुख है। संसार के विषय को जितना भोगते चले जाओगे उतनी भोगेच्छा प्रबल होती चली जाएगी। इसलिए शांकर भाष्य में श्री शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है कि सेवना दनुवर्धन्ते कौशलमिंद्रियाणाम। शांकर भाष्य का बात, विषय के सेवन के अनंतर ही इंद्रियों में विषय के सेवन की कुशलता बढ़ती है। विषय के सेवन को छोड़ दे, भोग का त्याग कर दे तो कुशलता नहीं बढ़ेगी, शांत हो जाएगी। लेकिन ज्यों-ज्यों वह सोचता है कि भोग के द्वारा हम अपने आप को तृप्त कर लेंगे, अब फिर त्याग देंगे, त्याग संभव नहीं। यही संसार का सुख है, इसी को संसार का सुख कहते हैं। कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम, दुख से दुख ही प्राप्त होता चला जाता है। बेचारे भोगी पुरुष, उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ज्यों-ज्यों खुजलाते त्यों-त्यों खुजली बढ़ती, और बाद में इतना कष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य जी कहते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोगा, सुखतः क्रियते रामा भोगा, पश्चाद्धंत शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचरणं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जानता मैं मर जाऊंगा, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोगों ने हमें भोग लिया ये भी जानता है, लेकिन फिर भी भोगते चला जाता है, और उस भोग में उसका अधः पतन हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को जो एल गीत समझाया है, उस एल गीत में तो भगवान ने उद्धव जी से यहां तक कहा कि कृमीणाम कियदंतरम, भोगी मनुष्य में और मलमूत्र के कीड़ों में अंतर ही क्या है। मल के और मूत्र के कीड़े उसी में गिजबिजाते रहते, उसी में बिलबिलाते रहते हैं, उसी में सुख की अनुभूति करते हैं। विष्ठा के कीड़े, मलमूत्र के कीड़े उसी में बिजबिजाते रहते हैं। उनमें
और जो भोगी मनुष्य उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वे भी मलमूत्र में सुख की अनुभूति करते हैं और वे भी तुच्छ मलमूत्र के भांड में जो शरीर है उसी शरीर को आलिंगन आदि करते रहते हैं, उनकी भी यही दुर्दशा होती है। भगवान ये संसार का सुख ऐसा ही है। अब बुद्धिमानी किसमें है? बोले बुद्धिमानी इसमें है कि ये विषय रूपी जो खुजली है ना, दाद खाज खुजली, इस खुजली को खुजावे नहीं, अर्थात विषय भोग का त्याग कर दे, विषय सेवन बंद कर दे। और क्या करे? जब इसमें जलन पड़े, खुजली पड़े, तो उसमें सुंदर ठंडी ठंडी मलहम लगा दे। मलहम क्या है? सत्संग की मलहम लगा दे।